बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, धनपुर। उसी गांव में रहता था एक गरीब लकड़हारा, राघव, अपनी पत्नी के साथ। उसके पास ना अपनी जमीन थी, ना कोई दुकान, बस एक पुरानी कुल्हाड़ी और एक ऐसा दिल जो मुश्किलों से। राघव हर सुबह जंगल में लकड़ी काटने जाया करता था। गरीब था, लेकिन ईमानदार था। थका हुआ था। राघव, आज फिर चूल्हा नहीं जला, घर में एक दाना चावल भी नहीं बचा है। कल पड़ोस से जो मांगे थे वो भी आज खत्म हो गए। कब तक यूं ही दूसरों के सामने हाथ फैलाते रहेंगे? भाग्यवान, मैं क्या करूं? दिन भर मेहनत करता हूं, पर मेहनत का फल ही नहीं मिलता। लगता है जैसे किस्मत ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। मुझे गरीबी से डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है इस बेबसी से, जिसमें चाहकर भी हम कुछ नहीं कर पाते। लगता है जैसे किस्मत ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। नहीं कविता, जब तक सांस है हिम्मत रहेगी। मैं हार नहीं मानूंगा। भले भूखे सो जाएं, पर उम्मीद को मरने नहीं दूंगा। गरीबी सिर्फ जेब खाली नहीं करती, वो रिश्तों की आवाज भी धीमी कर देती है। जहां कभी सपने थे, वहां अब सिर्फ सन्नाटा बजता। उसी दिन शाम को जब राघव खाली हाथ जंगल से लौटा, तो उसकी झोपड़ी के दरवाजे पर एक बूढ़ा साधु खड़ा था। सफेद दाढ़ी, थका हुआ चेहरा और आंखों में अजीब सी शांति। बेटा, रास्ता बहुत लंबा था, पैर जवाब दे चुके हैं। अगर थोड़ा सा पानी और कुछ खाने को मिल जाए तो शायद जान बच जाए। बाबा, मेरे घर में खुद कुछ नहीं है। आज तो चूल्हा भी नहीं जला, पर जो भी है वो आपका है। अंदर चलिए और जो भी है कुछ आपको मैं खिलाऊंगा। कविता बाबा को भुने हुए चना देती है और पानी। बाबा, इतनी ही बची है इस गरीब के घर में खाना, पर दिल से दे रही हूँ। बेटा, आज तुमने मुझे खाना नहीं, इंसानियत खिलाई है। जिस घर में खुद भूख थी, उसी घर ने सबसे पहले किसी और की भूख मिटाई। कभी कभी किस्मत ऐसे ही इम्तिहान लेती है। बेटा राघव, तुम गरीब हो, लेकिन तुम्हारा दिल किसी राजा से। आज मैं तुमसे खुश हूं, मांगो 3 वरदान। बाबा, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये साधारण वरदान नहीं है बेटा। आज जो मांगेगा वो तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। बाबा, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, बस 3 छोटी सी बातें चाहिए। मेरी कुल्हाड़ी मेरी मर्जी के बिना कभी रुके नहीं। मेरी लकड़ी की मेज जिस पर जो बैठे वो खुद से उठ न सके। और मेरी थैली जिसमें से मेरी इजाजत के बिना कुछ भी बाहर न निकले। राघव, तुम धन क्यों नहीं मांग रहे? साधु हैरान था। पहली बार किसी गरीब ने धन नहीं, अक्ल मांगी थी। बेटा, आज तुमने जो मांगा है वो आने वाले समय में तुम्हें अमीर भी बनाएगा और बहुतों को सबक भी सिखाएगा। राघव नहीं जानता था ये 3 वरदान उसकी जिंदगी को एक साधारण कहानी से एक खतरनाक खेल में बदल देंगे। कुछ दिन बाद राघव जंगल में लकड़ी काट रहा था। अचानक हवा ठंडी हो गई, पत्ते खुद ब खुद हिलने लगे और तभी उसके सामने एक भयानक दानव आता है। उसके लाल आंखें, भारी आवाज और चेहरे पर खतरनाक मुस्कान। राघव, मैं जानता हूँ तू गरीब है। मैं तेरी गरीबी खत्म कर सकता हूँ। मैं तुझे इतना धन दूंगा कि तेरी झोपड़ी महल बन जाएगी, पर 1 साल बाद तुझे मेरी सेवा करनी होगी। अगर मना कर दिया तो आज ही मार देगा, अगर मान लिया तो
कम से कम 1 साल तो सुख मिलेगा। ठीक है, मैं सौदा मंजूर करता हूँ। बहुत अच्छा। गरीब आदमी हमेशा जल्दी मान जाता है। राघव ने नहीं सोचा था ये सौदा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जाल बनने वाला था। राघव की जिंदगी एक ही रात में बदल चुकी थी। जिस घर में कल तक दीवारें कांपती थीं, आज वही घर रोशनी से चमक रहा था। ये मैं ही हूं क्या? कल तक ये सोचता था कि खाऊंगा क्या। आज तो मेरे पास इतना है कि सभी को खिला सकता हूं। पर ये कितना दिन रहेगा? या तो किराए का है। राघव, आप ज्यादा सोचिए नहीं, कुछ नहीं होगा। मैं खाना बनाने जा रहा हूँ। आज घर में पहली बार टेस्टी खाना बनेगा। राघव, आज आपकी पसंद का मैं लड्डू और पूरी बनाया हूँ, जो कि आपको खाने का बहुत दिन से मन था। जिस थाली में पहले 2 रोटियां भी मुश्किल थी, आज वहां स्वाद से ज्यादा आंसू गिर रहे थे। राघव, आज आपने पहली बार पेट भर खाया है। ऐसा लग रहा है जैसे सपना देख रही हूँ। जिस घर में आज खुशी थी, उसी घर में एक अदृश्य घड़ी टिक टिक कर रही थी। वक्त गुजर रहा था और मौत का सौदा धीरे धीरे पास आ रहा था। 1 साल, बस 1 साल बाद दानव जरूर आएगा। क्या मैं सच में तैयार हूं? राघव, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? आज सब कुछ है हमारे पास, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर डर क्यों है यार? कविता, ये सब जो मिला है ना, ये दानव की देन है। 1 साल बाद वो सब वापस मांगने आएगा, शायद मेरी जिंदगी भी। तो हम उसे डराएंगे। तुम्हें याद है ना, बाबा ने तुम्हें 3 वरदान दिए थे। अरे हाँ, मैं तो उस डर में ये सब भूल ही गया। तुम्हारी कुल्हाड़ी, तुम्हारी मेज और तुम्हारी थैली, ये तीनों साधारण नहीं है राघव। अगर दानव आया तो हम उसी के जाल में फंसा देंगे। तुम ठीक कह रहे हो कविता। मैंने सोचा ही नहीं था कि बाबा का दिया वरदान हमारी ढाल बन सकता है। गरीब थे तो भूख से लड़ते थे, अब अमीर हैं तो डर से लड़ेंगे, पर हारेंगे नहीं। जहां दानव को लग रहा था कि उसने राघव को खरीद लिया है, वहीं राघव और कविता चुपचाप एक ऐसा जाल बुन रहे थे जिसमें फंसने वाला खुद दानव होने वाला था। 1 साल बाद दानव फिर आया, लेकिन इस बार राघव गरीब नहीं था। अब उसके पास बड़ा घर, ढेर सारा धन था। राघव जल्दी निकालो, 1 साल पूरे हुए। कविता, 1 साल पूरे हुए, दानव आ गया, गए, अब क्या करूंगा? मुझे ले जाएगा। राघव, तुम ज्यादा सोचो नहीं, कुछ नहीं होगा। हम लोग जो प्लान बनाए हैं बस उसी को करना है, तुम्हारा सोचो नहीं। ओहो राघव, अब तो तू राजा बन गया है। तेरे पास इतने पैसे हैं, इतना बड़ा घर है। सब आपकी ही देन है मालिक। बस एक छोटा सा काम बचा है। ये लकड़ी काट नहीं रही है, काट दीजिए तो उसके बाद चलेंगे। इतनी सी लकड़ी मेरे लिए कुछ भी नहीं, एक ही बार में काट दूंगा। दानव नहीं जानता था कि राघव की बनाई जाल में फंसने जा रहा था। वह कुल्हाड़ी लेता है और लकड़ी काटने लगता है। अरे ये कुल्हाड़ी तो मेरी हाथी में फंस गई, निकली नहीं रही। अब मैं क्या करूं? राघव, ये सब तुमने किया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मालिक, मैंने तो बस लकड़ी काटने को कहा था, मुझे क्या पता ये कैसे फंस गया। राघव, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें और धन दूंगा और 1 साल में तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। तुम्हें अगली बार कोई नहीं बचाएगा। अब 2 साल बीत चुके थे। वही राघव
जो कभी डर से कांपता था, आज वही राघव पहले से कहीं ज्यादा समझदार और चालाक हो चुका था। उसने दौलत से ज्यादा कुछ और सीखा था। राघव, देख रहा हूं अब तो तेरा घर भी महल जैसा बन गया है। आपकी ही मेहरबानी है मालिक, एक गरीब को इतना बड़ा आदमी बना दिया। तो बोल, इस बार क्या चाहिए? सोना, चांदी या पूरी की पूरी जमीन? नहीं मालिक, इस बार कुछ नहीं चाहिए। आप इतना दे दिए हैं कि हमको कोई चीज की जरूरी नहीं है मालिक। कुछ नहीं? इतनी जल्दी लालच खत्म हो गया तेरा? राघव, तू तो बहुत ईमानदार बन गया। बस आज मन बहुत थका हुआ है, थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। पता नहीं इन पैसों से मेरा मन ही अब उठ गया। मैं चैन से जीना चाहता हूँ। आप भी तो थक गए होंगे मालिक, बस इस मेज पर बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी ले आता हूँ। मैं थकता नहीं इंसान, मैं अमर हूं। लेकिन चल, आज तेरी खातिर बैठ ही जाता हूं, क्योंकि उसके बाद तो मैं तुम्हें ले ही जाऊंगा। अरे, ये क्या हो रहा है? राघव, ये मेज नीचे क्यों जा रही है? कोई जादू नहीं मालिक, ये वही मेज है जिस पर आप बैठे हैं, जो मुझे बाबा ने दिया था। ताकत है तो उठ कर दिखाओ। अरे, तू तो गरीब लग रहा था, वही है तुम? था मालिक, लेकिन हर बार डर कर नहीं। कुछ लोग सीख भी जाते हैं, पर आपने तो भी मुझे लालच देकर फंसाया था। मिलेगा, छोड़ दे मुझे। मैं इस बार 3 गुना धन दूंगा। सोना, चांदी, हीरे, सब तेरा। राघव का दिल तेज धड़क रहा था। एक पल के लिए लालच फिर से जाग उठा, लेकिन उसे याद था, ये मौका अगर छोड़ दिया तो फिर कभी नहीं मिलेगा। राघव लालच में आ जाता है और दानव को छोड़ देता है। तू अभी भी वही कमजोर इंसान है राघव, बस थोड़ी देर मुझे फंसा पाया। नहीं मालिक, अब मैं कमजोर नहीं हूं। अब मैं इंतजार कर रहा हूं आखिरी मौके का। दूसरा जाल भी काम कर गया था। राघव अब डरता नहीं था। अब उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, दानव की आखिरी और सबसे बड़ी भूल। राघव जानता था कि दानव को यदि घर में फंसाएंगे जाल में तो समझ जाएगा। इसीलिए राघव अपने खेत पर चला गया और थैली में साथ ले गया। अरे राघव, तुम डर के यहाँ खेत में हो। मैं कहीं भी ढूंढ लेता। मेरे पास बहुत शक्ति है। आज तुमको कोई नहीं बचाएगा। नहीं मालिक, मैं डर के नहीं यहाँ हूँ। मेरे हाथ में थैली अटक गई है, निकल ही नहीं रही है। बहुत समय से मैं निकलने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे लगता है इस बार तुम सच में परेशान हो। ठीक है, मैं निकाल दूंगा और उसके बाद में तुम्हें ले जाऊंगा अपने साथ। दानव नहीं जानता था कि ये तो राघव का पालन ही था कि घर से बाहर ले जाए ताकि दानव को शक न हो। दानव मन मन सोच रहा था कि इसको ले जाऊंगा और खूब काम करवाऊंगी। जैसे ही दानव ने राघव के हाथ से झोला लिया कि उसके हाथ में फंस गया और राघव परेशान हो गया। क्या हुआ मेरे साथ? अरे राघव, मैं तुम पर विश्वास किया, तुम मुझे धोखा दिए। तुम फिर अपने एक नया जला में मुझे फंसा लिया। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं अब तुमको कभी। मालिक, ये भी बाबा का दिया हुआ तीसरा वरदान था। इसमें मैं आपको फंसाया हूँ। मैं छोड़ दूंगा और आप भी मुझे परेशान कभी नहीं कीजिएगा। दानव डर के चला जाता है, वो कभी नहीं आता। राघव को और धन देता है।